हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करने जा रही हूँ, बट जनरल रीडिंग है, ओपन माइंड से देखिएगा। एंड अगर मैच हो तो लिख के बताइए। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। यूं ही करते रहिए, चैनल को ग्रोथ मिलता है एंड मुझे भी एक मोटिवेशंस की और वीडियोस बना सकूं। एंड अगर मेरे को आप फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मेरे से जुड़े रह सको आप। नो कांटेक्ट वालों के लिए भी एज यूजुअल हर बार रीडिंग्स करूँगी, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। एंड अपनी एनर्जीज, अगर अपनी रीडिंग्स या किसी तरह की लाइफ में अगर आप स्ट्रक फील करते हो एंड क्लियरिटी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मेरे से जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप मैसेजेस करें उस नंबर पर। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। ये मेरी रीडिंग 2 to 8 ऑफ अक्टूबर की बीच की है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, काफ़ी ज़्यादा लगता है सोच रहे हो प्रेजेंट फेस में, तो देखती हूँ क्या है कार्ड्स में आपके लिए करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। काफ़ी स्टक हो, उदास हो, फ्रेशर्स जो स्टडीज़ कर रहे हैं, शायद मन नहीं लग रहा है प्रेजेंट फेस में। काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर्स को लेके भी कहूँ तो इस वीक में वरीड दिख रहे हो। सिचुएशन लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा शायद एज हो गया या बहुत कुछ हो गया, मैं इतना एफर्ट डाल के भी वो रिजल्ट नहीं पा रहा हूँ। तो वो सिचुएशन में आपकी एक सोच बहुत ओवर थिंकिंग की दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी माइंड में आ रही है आपकी। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हो कि शायद अब जो भी चीज़ आप कर रहे हो, जिस चीज़ को लेके आप फ्यूचर्स बनाना चाहते हो, उस चीज़ को आप छोड़ना चाहते हो। कुछ लोगों की ये भी दिख रही हैं, बट कहूँ तो अगर नेक्स्ट प्लान अच्छे से अगर कर तो शायद आपकी विक्ट्री हो। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे बॉस के साथ में या किसी कलीग के साथ में हो सकता है कि आपका थोड़ा कन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन हो जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कह दे लोग कि आपको अच्छा ना लगे। जॉब पे जो है उनकी हो सकती है ऑन द रोड वे जर्नी हो, एंड मतलब जॉब पर्पज़ की वजह से कहीं अदर सिटी या सेम सिटी में ही कहीं ट्रैवलिंग आपकी रहे, किसी अदर जगह मीटिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। वहाँ से एक एबेंडेंस भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी, अगर कुछ लोग सर्च कर रहे हो जॉब को न्यू ढंग से पाने के लिए, तो वहाँ से भी एक एबेंडेंस आता हुआ दिख रहा है। बट कहूँ तो जॉब पे जो हैं उनका किसी न किसी के साथ में हो सकता है अनहेल्दी कम्युनिकेशन के चांसेस ज़्यादा दिख रही हैं। बिजनेस पे भी एक छोटा मोटा गुड लक दिख रहा है। फोकस्ड रहोगे इस वीक में, ऐसा लग रहा है। काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा है कि नेक्स्ट क्या करना है और ग्रोथ कैसे लाना है। मीन्स स्टेबल सिचुएशन दिख रहा है। एंड फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी सी कहूँ तो अच्छी ही सिचुएशन दिख रही है, बेटर सिचुएशन। गुड लक भी आ रहा है। कहीं से छोटा मोटा अगर कहीं पैसा कुछ अटका हुआ था तो वो भी हो सकता है प्रॉफिटेबल रहे। गुड न्यूज़ कुछ ना कुछ रहेगा। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल में कहूँ तो लॉट ऑफ मीन्स आप स्टेबिलिटी प्रेजेंट फेस में ढूंढ रहे हो, ढूंढिए ज़रूर, लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए कि ये कैसे होगा, इतना अर्न कैसे करूँगा। मतलब फाइनेंशियल को सोच रहे हो बहुत ज़्यादा लगता है, कुछ बड़ा स्टैब्लिश करना चाहते हो, या कुछ लोग परचेस करने की सोच रहे हैं, या अगर जो फ्रेशर्स पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज़ों में एक अगर कहूँ तो ओवरऑल सिचुएशन ये लग रहा है कि अटका हुआ दिमाग है, क्या करूँ, कैसे लाऊँ, कैसे वो ग्रोथ में जाऊँ, या अगर किसी को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो क्या वो बेटर रहेगा, वो वर्क प्लेस जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो बेटर है, या कहीं और स्विच करता हूँ, या अगर आ रहा है तो वो बेटर रहेगा। तो उन सब चीज़ों में कहूँ तो एक कंफ्यूजन्स एंड स्टक माइंड लग रहा है, बट करने की चाहत तो है। अगर कहूँ तो इस वीक में वीनस स्ट्रांग है, बट मरकरी थोड़ी सी भारी है। वीनस स्ट्रांग है आपके लिए, एंड सन की भी अबेंडेंस तो आ रही है, बट ओवर थिंकिंग के साथ रहोगे शायद इस वीक में। एंड बट यही कहूँ कि एज अ गाइडेंस दिख रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, काम करते चले जाइए, एंड रिजल्ट शायद फ्यूचर्स में बेटर आ जाएंगे आपके लिए। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 6 हैं, एंड अच्छे कलर की मैं अगर बात करूँ तो आपके लिए कलर है अच्छा, आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है। चलिए देखती हूँ नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। पहले गाइडेंस,
गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। ओके, ब्लेसिंग्स तो आ रही है, कुछ लोगों की हो सकती है कि बॉन्डिंग हो जाए, अगर आप चाहो, ट्रूली चाहो तो चीज़ें, मीन्स आपकी जो डिज़ायर्स है, आपकी जो विश है, अगर नो कांटेक्ट पे हो एंड पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो हो सकता है कुछ लोगों की विश पूरी हो जाए। एंड यस, सच्चे मन से प्रे करते रहिए, ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, क्या फील करते हैं प्रेजेंट फेस में, वो क्या फील कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में। पर्सन की फीलिंग्स, नो कांटेक्ट पे पर्सन की फीलिंग्स। फीलिंग्स में अगर कहूँ तो दिमाग से बहुत ज़्यादा कुछ रफ्तार में बढ़ना चाहते हैं, नो कांटेक्ट पे उन्हें अच्छा तो नहीं लगता, लॉट ऑफ ऑप्शंस, या अगर कुछ ऑब्स्टेकल्स है आपको कनेक्ट करने में तो वो उन सब चीज़ों पे इनकी माइंड वर्क कर रही है। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, हार्ट की मैं अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, बातें नहीं हो रही हैं, तो मीन्स कहूँ तो स्टक एनर्जीज़ के साथ हैं। और जो लास्ट कार्ड ये बता रहा है कि किस कदर वो परेशान है, बट अगर फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूँ तो वो बताना चाहते हैं कि किस कदर वो कनेक्ट होना चाहते हैं, एक रफ्तार लाना चाहते हैं, एंड उन्हें लगता है कि बहुत सारा चीज़ें शायद अभी और हैंडल करना होगा तो शायद कर पाऊँगा, लेकिन कैसे, वहाँ पे कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं एंड वो करने में वो अटक जाते हैं। देखती हूँ इनकी एक्शंस में क्या है, परेशान है काफ़ी ज़्यादा, लॉट ऑफ एंजाइटीज़। देखती हूँ क्या है एक्शन, क्या है इनकी। इमोशंस, एक्शन में कहूँ तो यहाँ पे जो एग्रेशन जो माइंड में है, वहाँ पे एक्शन में वो इमोशंस आ जाते हैं कि क्या करूँ, शायद आप कर दो। एंड वहाँ से कहूँ तो एक बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन स्लोली स्लोली, इन्हें लगता है कि अगर इस वे में अगर रफ्तार में बढ़ूँगा तो चीज़ें फिर से ख़राब हो जाएंगी, तो स्लोली स्लोली बढ़ने की एक्शन में दिखती हैं कि काफ़ी चीज़ों को शायद हैंडल करने की सोचते हैं एंड उस वे में बढ़ना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, 11 एनर्जीज़ हैं, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ के साथ में कहूँ तो बढ़ना चाहते हैं। रिकन्सिले, अगर सोच में कहूँ जो दौराहे पे वो खड़े हैं, जिस जगह पे वो मीन्स स्टक महसूस करते हैं, वहाँ से चाहते हैं किसी तरह रीयूनियन हो जाए, मीन्स बातें शुरुआत हो जाए। एंड लास्ट अगर कहूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फोकस्ड हैं पर्सन की चीज़ें करूँ, एक्शन की कार्ड ही ये है बल्कि, एंड एक्शन में ये दिखता है कि वो स्टैंड लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ें अगर ख़राब हुई है उसे क्लियर करना चाहते हैं पर्सन। देखती हूँ क्या उनकी तरफ से कांटेक्ट होगा, ओवरऑल सिचुएशन में क्या है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ओवरऑल सिचुएशन में क्या है, क्या इनकी तरफ से कोई कांटेक्ट आएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन में, ये कहूँ तो करने की फुल ऑन कहते हैं ना, बातें करने की चाहत है, बट पर्सन अभी अगर कॉलिंग की अगर मैं बात करूँ या सडन कनेक्शन की मैं बात करूँ तो बैलेंस कर रहे हैं, अपने दिमाग एंड दिल को बैलेंस करके रखे हैं। मीन्स हो सकता है कुछ वक्त के बाद ये आपको कनेक्ट करे, कुछ टाइम ज़्यादा लग जाए वो कनेक्शन होने में। अगर आप एफर्ट डालना चाहते हो तो पर्सन कहूँ तो यहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बिकॉज मैनिफेस्ट भी करते हैं पर्सन कि किसी तरह शुरुआत हो जाए, बट बैलेंस करके रखें। या फिर ऐसे सिचुएशन में वो पड़े हैं, या कुछ लोग हो सकते हैं उस सिचुएशन में डाले हैं इन्हें कि कैसे क्या करूं, वहाँ पे भी ओवर थिंकिंग ये भी प्रेजेंट फेस में कर रहे हैं। बट कहूँ तो यहाँ पे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बिकॉज मैनिफेस्ट करते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बैलेंस करके रखे हैं। तो हो सकता है टाइम लग जाए इन्हें आपके पास कम्युनिकेट करने में, बट कहूँ तो आएंगे ज़रूर। अगर राशि की मैं बात करूं तो सारे ही 12 के 12 राशियों वाले कार्ड्स के एनर्जीज़ हैं, तो राशि डजेंट मैटर, सारे कार्ड्स में हैं, 12 के 12 राशियों वाले प्रेजेंट हैं, तो जिस भी राशि के हैं वो पर्सन। एंड अगर कहूँ तो यस, ब्लेसिंग्स आ तो रही हैं, कनेक्शन भी करना चाहते हैं, बट थोड़े से उलझे हुए हैं एंड अभी के सिचुएशन में वो बैलेंस कर रहे हैं।
होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। देखिए ये एक जनरल वे में होती है, हर बार कहती हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं तो मुझे हर बार ये चीज़ों को क्लियर करनी पड़ती है। ये जनरल वे में होती हैं, जितनी पॉजिटिविटी आए या मैच हो तो सही, नहीं अगर होती हैं तो ओवर मत रिएक्ट करो इन सब चीज़ों पे। होप आप माइंड नहीं करोगे मैं क्या बोल रही हूँ एंड समझोगे मेरी सिचुएशन को। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।